भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में सरसों अनुसंधान केंद्र के पास एक टाटा और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। वहीं एक महिला और टाटा चालक गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ में खानपुर क्षेत्र में रुपली नदी की रपट पर भी उफान आया। क्षेत्र के चांदखेड़ी जैन तीर्थ दर्शन कर लौट रहे बूंदी के श्रद्धालुओं की कार रपट पर पानी के तेज बहाव में फंस गई और बह गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के झंवर थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को काफी जद्दोजहद के बाद पकड़ा। जावर थानाधिकारी ने बताया कि लोरड़ी डेजगरा से 2 युवकों ने एक बोलेरो वाहन की चोरी की। छोटा भीम कस्बे के रामघटा मंदिर के पास हरिजनों के मोहल्ले को जाने वाले रास्ते में एक ईंटों से भरी ओवरलोडेड ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, दुकान पर गिरी। दुकान पर बैठे एक युवक को चोटें आई। दौसा में एसीबी ने बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को 60,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पैदल घुमाया और आमजन को अपराधियों से नहीं डरने का संदेश दिया। कोटा में सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला की वारदात का खुलासा कर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनवास कांकड़ के ग्राम तुलसीवाला में रात को चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 2 बक्सों को लिया और भाग गए। श्री श्याम सखा संघ परिवार करौली के तत्वावधान में रविवार को खाटू श्याम जी के लिए द्वितीय डाक निशान यात्रा रवाना हुई। श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की सरकारी विद्यालयों में विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी समेत अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए 2,93,43,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्ततम मार्ग रविंद्र पथ पर मटका चौक से भगत सिंह चौक के बीच सड़क पर पानी भरा होने की वजह से राहगीर परेशान है और सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। लंपी स्किन डिजीज ने प्रतापगढ़ जिले के गौवंश को लेकर क्षेत्र के पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। छोटी सादड़ी के पशुपालकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों और दवाइयों की कमी है। कोटा के ढाबा गांव में दोस्तों के बीच मजाक में एक युवक की जान चली गई। युवक शराब के नशे में छत से कूदने लगा, 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया। छात्र संघ चुनावों के लिए एबीवीपी ने करौली महाविद्यालय में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राजसमंद जिले के केलवा में श्री नवल श्याम कृष्ण गौशाला में मटकी फोड़ कार्यक्रम मनाया गया। जेएनवीयू छात्र संघ चुनाव 2022 में पुराना परिसर वाणिज्य संकाय से चुनाव बूथ सेनापति भवन रातानाड़ा में शिफ्ट करने के विरोध में केंद्रीय कार्यालय सीआरओ के बाहर धरने पर बैठे तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ के ठरड़ा रोड स्थित डंपिंग यार्ड में रोज मृत गौवंश को खुले में टाला जा रहा है। नगर परिषद की लापरवाही आम जनता को भारी पड़ रही है। जोधपुर के कमला नेहरू महिला कॉलेज के बाहर एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लाठियां भांजी। झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र के हरनावदा रोड पर एक तूफान गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई, उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। बांसवाड़ा के समाई माता की पहाड़ी पर आयोजित पौधारोपण समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बामनिया मौजूद रहे। उन्होंने कहा 2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका और 50 लाख रुपए टीएडी से मंदिर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के गांव भगपुरा में बारिश की वजह से खेत पर बना कच्चा मकान गिर गया, दबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बूंदी के हिंडोली ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने शहीद स्मारक पर मौन व्रत रख मानव श्रृंखला बनाई। झालावाड़ जिले के 8 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी बीकानेर दौरे पर हैं। देशनोक स्थित करनी माता मंदिर में जाकर सपरिवार पूजा अर्चना की। अलवर में सेठ आलमचंद गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के तत्वावधान में
निःशुल्क अस्थिरोग चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिमरावली गोड़ में सांप के डसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा अवैध शराब के कारोबार को बंद करने की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। छोटा भीम के ऐदलपुर गांव में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा और प्रजापति विकास समिति के तत्वावधान में पूर्वी राजस्थान का 6वां विशाल प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जयपुर में 20वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रविवार को पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया। बाड़मेर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रविवार को दौसा में एबीवीपी की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं की अनुशंसा पर चुनाव संचालन समिति द्वारा छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी के प्रत्याशियों की घोषणा की गई। दौसा में एक अनूठा मामला सामने आया है। एक युवा छात्र कॉलेज में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हुआ। उसने कॉलेज की ही छात्रा से सगाई कर ली और उसे कैंपस के रण में उतार दिया। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र के गांव धौंध प्यारे खिरकारी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने राजधानी में अवैध कॉलोनियों को बसाने के प्रयास को विफल किया। उदयपुर के अलसीगढ़ तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर कार्यशाला हुई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में प्रदेश के पहले कार बाजार की सौगात दी। अब नया कार बाजार संचालित होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्तमान में प्रचलित भारतीय इतिहास को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा बताया। गवर्नर ने कहा, तत्कालीन विदेशी शासकों के इतिहासकारों ने भारतीय वीरता, संस्कृति, संस्कारों को गलत तरीके से पेश किया। कोटा में कोटा बैराज के गेट फिर खोले गए। 1,20,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बीकानेर शहर के चायपट्टी इलाके में जर्जर मकान धमाके के साथ गिर गया। इलाके में अफरा तफरी रही। गनीमत रही, घर में कोई नहीं था। दौसा में पुलिसकर्मियों द्वारा व्यापारी पवन खंडेलवाल के साथ मारपीट और अभद्रता से आक्रोशित व्यापारियों ने रैली के रूप में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भरतपुर में एबीवीपी और एनएसयूआई समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष के लिए एमएसजे कॉलेज से एनएसयूआई ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। उदयपुर के अलसीगढ़ तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वो पिकनिक मनाने गया था। पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी 2 दिन की यात्रा पर झुंझुनू आए। अग्रसेन सर्कल के पास उनके आशीर्वचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव है। श्रीगंगानगर के 8 महाविद्यालयों के 7,869 छात्र मतदाता 26 अगस्त को वोट करेंगे। नागौर जिले में लंपी स्किन बीमारी से अब तक 3,918 गौवंश की मौत हुई है। 70,000 गौवंश बीमारी की चपेट में आए। 21,850 ठीक भी हुए। कोटपुतली शहर का मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुरूप सड़क के विस्तारीकरण को लेकर कवायद जारी है। प्रशासन कल सुबह मौके पर पहुंचा और तीसरे चरण की कार्रवाई की। झुंझुनू के नवलगढ़ में लोक देवता बाबा रामदेव मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। कोटा में रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। 33 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद हुआ। चूरू के अग्रसेन नगर की एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। 74,000 रुपए निकाल लिए गए। जोधपुर जिले के कनोडिया पुरोहितान इलाके में एक पूर्व सैनिक के घर अज्ञात चोरों ने हाथ मारा। राजसमंद में चोरों ने आमेट कस्बे के मुख्य लक्ष्मी बाजार को निशाना बनाया। ज्वेलर्स की दुकान से करीब 1.5 किलो चांदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। भरतपुर जिले की नगर तहसील के कई गांवों में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। दुदावल और चुनावली माली गांव में से 2 लोग गिरफ्तार हुए।
डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर को चोरों ने चुरा लिया। दौसा में एक कंपनी ने उस मकान पर बुलडोजर चलवाया जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया गया। घर वाले मिन्नत कर रहे थे, गुहार लगाते रहे, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। प्रतापगढ़ के धमुतार गांव के एक घर में चोरों ने जेवर समेत करीब 3 लाख का सामान पार कर दिया। सीकर के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के देवास गांव में चोरी हुई। एक घर का ताला तोड़ करीब 15 लाख रुपए का सोना लेकर चोर फरार हो गए। सीकर के नीम का थाना इलाके में पुलिस ने 2 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन एक सरपंच का बेटा थाने पहुंचा और एक आरोपी की थाने में घुसकर पिटाई कर दी। उदयपुर के धनमंडी थाना क्षेत्र के दहली गेट के पास बदमाशों ने एक व्यवसायी को चाकू मारकर घायल कर दिया। व्यवसायी का भाई बचाव करने आया तो उसे भी चाकू मारा और फरार हो गए। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 16 लाख रुपए की चोरी मामले में आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके के खिदरसर के पास एक स्कॉर्पियो अचानक आग का गोला बन गई। दीपालसर चूरू के बीच लहूलुहान हालत में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर मिला। रतन नगर थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। कोटा ग्रामीण के सिमलिया थाना क्षेत्र में एक युवक 1100 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। दोस्तों और परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। करौली में सुरौठ थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। जालोर छात्र मौत मामले में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। देर रात जालोर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बेरोजगार संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव डूंगरपुर पहुंचे और शास्त्री कॉलोनी पार्क में बेरोजगार युवाओं से बात की। कोटपुतली बस्ती इलाके के भाजूपुरा गांव में एक मानसिक दिव्यांग व्यक्ति हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों की भीड़ लग गई। चित्तौड़गढ़ में एबीवीपी ने जिला मुख्यालय के दोनों राजकीय महाविद्यालय के लिए पैनल के प्रत्याशी घोषित किए। बांसवाड़ा में सर्दी जुकाम और डायरिया के रोगी बढ़े हैं। 2 दिन में जिला अस्पताल के आउटडोर में तेजी से मरीजों में इजाफा हुआ। राजसमंद जिले के नाथद्वारा डीएसपी से एक परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि उसके पिताजी ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा करवाया था। आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एक मां अपनी बेटी जिसकी उम्र करीब 15 साल से कम थी उसकी जांच करवाने आई। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला गर्भवती है। सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में होमगार्ड जवान का शव मिलने के मामले में ब्राह्मण समाज ने हत्या की आशंका जताई है, प्रदर्शन किया। दौसा में पंच महादेव की ध्वज पद यात्रा का आयोजन किया गया। भरतपुर के गांव सतनरुक में गांव के लिए जाने वाले रास्ते में गोवर्धन कैनल पर बना पुल अचानक गिर गया, रास्ता बाधित हो गया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि जालोर की घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। राज्य के खनन विभाग ने जयपुर समेत 6 शहरी क्षेत्रों में प्रमुख एवं लघु खनिज भंडारों की पहचान की है। पट्टे जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टोंक जिले में लंपी स्किन डिजीज से 65 गायों की मौत हो चुकी है। 17 लाख गौवंश में से अभी तक सिर्फ 90,000 का ही सर्वे हुआ है। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुसार नगर परिषद ने सड़क विस्तार का 3रा चरण शुरू कर दिया है। बाबा रामदेव मेले का औपचारिक उद्घाटन 29 अगस्त को होगा। मेला व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और मंत्री सख्त दिख रहे। झुंझुनू में दही खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। 12 में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह अपने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की पैदल यात्रा करेंगे, जिसका नाम सांसद थाकी चौखट पर रखा गया है। श्रीगंगानगर के पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का कहर बढ़ रहा है। 69,000 से ज्यादा पशुधन डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जेसी ग्रुप की ओर से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए डूंगरपुर जिले के लक्ष्मण मैदान में डीसीए की ओर से खिलाड़ियों का चयन ट्रायल किया गया।
बीएसएफ की 1022 तोपखाना रेजिमेंट द्वारा सीमा सुरक्षा बल और जिला क्रिकेट संघ के बीच 3 मैचों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया। तीर्थराज लोहारगल में मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा शुरू हो गई। राजसमंद जिले के नेहरू युवा केंद्र के निर्देशन पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में खिलाड़ियों को खेल सामग्री वितरित की गई। भरतपुर खेतड़ी के राजौता गांव से शुरू हुई स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि कलश यात्रा पीलूपुरा आरक्षण आंदोलन स्थल पहुंची और शेरगढ़ के लिए रवाना हुई। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में सिलसिलेवार हो रही चोरियों की घटनाओं को देख कस्बे के लोगों और व्यापार संघों ने बंद का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जौहर भवन में आयोजित संस्कार प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। श्रीगंगानगर का श्री शिव नंदीशाला में आम सभा की बैठक रखी गई। श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने एक युवक को एक देसी कट्टे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बाबा रामदेव के दर्शन करने माह में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई क्षेत्रों से लोग रामदेवरा पहुंचते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने यात्रियों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान आज देर शाम अपने 2 दिवसीय चंद्रभान झालावाड़ पहुंचे। सर्किट हाउस में उनका स्वागत हुआ। कोटा में चट्टानीश्वर महादेव पिकनिक स्पॉट पर एक बार फिर हादसा हुआ। परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। धौलपुर शहर के कोतवाली थाने में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बीजेपी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।